So hi everyone, welcome back to my channel. So आज के इस वीडियो में I'm going to solve today's LeetCode problem of the day, जो कि based है एक बहुत ही ज़्यादा popular concept पे, that is Kadane's algorithm. So the question is maximum absolute sum of an subarray of any subarray. So what question says is you are given an integer array nums and the absolute sum of a sub array. ये इसका यहाँ पे एक पैटर्न गिवन है कि किसी भी array का हम लोग absolute sum जो है वो इस तरीके से निकालते हैं, बेसिकली बस बाहर एक apps फंक्शन यूज करके. ओके, so we have to return the maximum absolute sum of any positive possibly empty sub array of nums. तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा कि what question is trying to say. So let's see example number 1. So example is that we have been given an nums array that contains the element 1, -3, 2, 3 and then -4. So if we try to traverse the entire array, then we can find, basically we have to check कि हमारे पास maximum absolute sum क्या कौन सा आ रहा है, कौन से सब array का आ रहा है, राइट? तो वी कांट डू लाइक दिस कि यहाँ से 1 उठा लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हमें सब एरे चाहिए. एंड वन मोर थिंग कि अगर लेट से हमारा जो सम है वो नेगेटिव आ रहा है, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव. बेसिकली हम उसका एप्स ले सकते हैं, राइट? तो अगर इस सब एरे की हम बात करें, तो इफ यू स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम दिस 1, तो हम लोग देख सकते हैं 1 से कौन कौन सा पॉसिबल सब एरे बन रहा है. 1, -3, 1, 2, 1, 3, 1, sorry, 1, -3, then 1, -3, 2, then 1, -3, 2, 3. इस तरीके से हमारा सब एरेज बन रहा है फ्रॉम 1. फिर सिमिलरली वी कैन चेक फ्रॉम -3, then सिमिलरली वी कैन चेक फ्रॉम 2, then 3 and then -4. So ये सारे की सारी पॉसिबिलिटीज चेक करके वी आर गोइंग टू गेट दिस कंक्लूजन कि हमारा जो सब एरे 2, 3 है, दिस इज गोइंग टू गिव अस द मैक्सिमम सम दैट इज 5. इसके अलावा अगर आप कोई भी सम लेकर के देख लो, लेट्स से वी कैन टेक दिस वन 3, -4, तो ये जो है हमारा 1 देगा. लेट्स टेक 3, -3, 2, 3, ये हमारा 2 देगा. तो मैक्सिमम सम विच वी आर गेटिंग आउट फ्रॉम दिस इज 5. Let's see another example. That is, array is 2, -5, 1, -4, 3 and -2. So if we try out all the possibilities, then we are going to see कि हमारा जो ये वाला जो सब array है -5, 1 and -4, this is going to give a sum as -8. If we try to do absolute of the -8, then this is going to give us 8, which is going to be the maximum sum sub array of the entire array, right? So this is going to be our answer, which is 8. So why I said कि इसमें हमें Kadane use करना है, because Kadane हम लोग use करते थे to to calculate the maximum sum in a sub array. But ये maximum sum का ही question है, but इसमें बस एक छोटा सा variation है कि we can also use absolute. इसका मतलब अगर हमारा कोई भी let's say जो sum है वो negative में maximum आ रहा है, तो उसको उसको हम लोग absolute लेकर के we can consider that also. तो एक अप्रोच है. सबसे पहले तो वी कैन ऑल्सो यूज द ब्रूट फोर्स वन कि हम लोग 2 पॉइंटर लेकर के वी कैन सॉल्व दैट, बट उसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. 2 पॉइंटर फिर 2 लूप्स लेके वी कैन सॉल्व इट, बट यहाँ पे हम लोग कडान्स एल्गोरिथम का यूज करेंगे. तो सिंस यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन का जो लॉजिक है उसको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो व्हाट वी कैन डू इज, क्योंकि अगर हम लोग मैक्सिमम सम निकालेंगे तो ये हमें पॉजिटिव का एक्सट्रीम देगा. बट अगर हम कडान्स का यूज करके फिर कैलकुलेटिंग द मिनिमम सम, इसका मतलब मिनिमम सम हमें क्या देगा, नेगेटिव का एक्सट्रीम, मतलब नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू आ रहा है वो. बट एट द एंड अगर हम लोग क्या करें, पॉजिटिव का सबसे बड़ा और नेगेटिव के सबसे बड़े का एब्सोल्यूट का अगर हम मैक्सिमम निकालें, देन वी कैन गेट द आंसर ऑफ द मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम, राइट? So we are going to use the same logic in this question. हमें दो चीजें चाहिए. पहले हमें चाहिए कि पॉजिटिव सम में सबसे बड़ा कौन सा सब एरे का सम आ रहा है, और दूसरा कि मिनिमम सम कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा मिनिमम सम. इट मींस नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू आ रहा है. ओके, नेगेटिव में सबसे बड़ा लेट्स से -58, इस तरीके से. तो लेट्स टेक सम वेरिएबल. तो सबसे पहले हमें चाहिए इन मैक्स सम. मैं स्टार्टिंग में सबको यहाँ पे 0 से इनिशलाइज कर दूंगी. फिर हमें चाहिए करंट मैक्स, इसको भी 0. उसके बाद वी वांट मिनिमम सम,
इसको भी 0, देन वी वांट करंट मिन, इसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है. Now let's give a name to its length. Int m is equal to nums.size. Then I'm going to run a loop for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. उसके बाद यहाँ पर मैं मतलब मैं कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर जो है कैलकुलेट करती रहूँगी फॉर ईच एंड एवरी लूप. फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्स सम जो है हमें वो निकालना होगा, पर उसके लिए पहले हमें करंट मैक्स चाहिए होगा कि अभी एट दिस पर्टिकुलर इटरेशन हमारा करंट मैक्स की वैल्यू क्या है. ओके, सो करंट मैक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई, या तो अभी वाला जो हमारा एलिमेंट है क्या वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है अभी तक का, या फिर जो हमारा पहले से जो करंट मैक्स वैल्यू है उसमें अगर हम नम्स आई को ऐड कर दें तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, जो भी हमारा करंट मैक्स आएगा वी कैन अपडेट आर मैक्सिमम. मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा. बाय द वे ये करंट मैक्स एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जगह हम इस पूरी चीज़ को अंदर भी लिख सकते थे, बट वो थोड़ा सा मतलब क्लीन नहीं लगता, इसलिए वी आर यूजिंग इट लाइक दिस, करंट मैक्स. एंड इन द सेम वे ये जो हमारा जो दो लाइन है वो हमारा मैक्सिमम सम ला करके देगा. अब इन द सेम वे हमें मिनिमम एक्सट्रीम का भी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर मैं करंट मिन का अपडेट करते चलूँगी. करंट मिन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा करंट मिन प्लस नम्स आई. ठीक है, अब यहाँ पर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अपने मिन सम को अपडेट करेंगे. मिन सम इज इक्वल टू मिन ऑफ मिन सम कॉमा करंट मिन. ये हो गया हमारा इधर अपडेट. अब हमें जो है ये वाला जो लाइक दो लाइन्स है, दिस विल गिव अस positive का largest and this will give us negative का largest. Now since we have the power to take the absolute, so we can use that power over here, right? ठीक है, I'm writing this since we have the power to use abs function, so we will use it over here. So हम लोग अब रिटर्न क्या करेंगे, we are going to return the maximum value of the maximum which we calculated above, and the second thing is we're going to take the absolute of the min sum. Okay, so let's check if any error occurs or not. I think it's correct. Okay, it's correct. Let me submit this code. I think it's correct. Yeah, okay. So मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वी हैव टू फाइंड एक ऐसा मैक्सिमम सम सच दैट, लेट्स से आप इस क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करो कि हमें एक सब एरे हमें एक एरे में से मैक्सिमम सम चाहिए, बट हमारे पास एक पावर है एडिशनल कि वी कैन यूज द एब्सोल्यूट फंक्शन, राइट? तो हमें एब्सोल्यूट सम चाहिए, मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम. ओके, तो हमें एक चीज़ पता है, अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि बेसिकली कडान्स एल्गोरिथम में वी कैन फाइंड द मैक्सिमम सब एरे सम. ओके, तो हमने इसमें कडान्स एल्गोरिथम का ही जो है फंडा यूज़ किया है, बट डिफरेंस इधर ये आया कि हमने क्या किया, हमने दो टाइप के सम निकाले हैं. एक हमने निकाला है कि पॉजिटिव का मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, एक हमने निकाला है कि नेगेटिव का मैक्सिमम सम कितना आ रहा है. अब क्योंकि हमें मैक्सिमम सम चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल है टू गेट द मैक्सिमम सम, भले ही हमें एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करना पड़े नेगेटिव में या कुछ भी, बट वी वांट द मैक्सिमम सम, राइट? तो
हमने ये दो चीज़ें निकाली, पहला पॉजिटिव साइड का एक्सट्रीम सम, दूसरा नेगेटिव साइड का एक्सट्रीम सम। उसके बाद एट द एंड व्हाट आई डिड, आई रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम सम, दैट इज द पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम सम, कॉमा जो हमारा मिनिमम सम, जो हमारा नेगेटिव साइड का जो मैक्सिमम सम आया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, so this was all about this question. Thank you so much guys, bye.